ठीक है, बगल वाले से कहिए चलो वचन में चलते हैं। ये भी वचन है, अच्छा वचन है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6। ठीक है, पहला तीमुथियुस अध्याय 6। हमने वचन 10 तक पढ़ा है, लेकिन चलिए वचन 11 पढ़ते हैं। वचन 11। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। वचन 12 एक साथ पढ़ते हैं। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आइए फिर से पढ़ते हैं। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। बगल वाले से कहिए विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। आप विश्वास के बारे में कह रहे हैं और बाइबल इसे कहती है ये तो विश्वास की अच्छी कुश्ती है। किसी की ओर देखकर कहिए अच्छी कुश्ती है। हमें बुलाया गया है कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते जाएं। हमें नहीं बुलाया कि हम शैतान से लड़ते जाएं। क्रूस पर यीशु ने इसे कर लिया है। हमें संसार से लड़ने के लिए नहीं बुलाया है, शारीरिकता से लड़ने के लिए नहीं बुलाया है। हमें इसके लिए नहीं बुलाया गया है। हमें बुलाया गया कि हम विश्वास की कुश्ती लड़ते जाएं। तो आप कहां पर हार रहे हैं? कुछ लोग ये कहते हैं शैतान आकर मुझ पर हमला कर रहा है मेरे भाई। वो आकर मेरे सीने पर बैठ जाता है और मुझे दबा देता है। मैं सुबह सुबह उठ नहीं पाता हूं। तो उनसे कहिए आप गलत कुश्ती में हैं। किसी ने आपसे नहीं कहा था कि आपको यह लड़ना होगा। अगर आप गलत कुश्ती में चले जाते हैं तो आप मार खाते हैं। जो युद्ध आपको लड़ने के लिए बुलाया है वो विश्वास का युद्ध है। कहिए विश्वास का युद्ध। तो विश्वास का युद्ध ये तो बिल्कुल असली युद्ध होता है और इसके लिए आपको समझना होगा विश्वास कैसे काम करता है। बगल वाले से कहिए विश्वास अलौकिक सामर्थ्य है। विश्वास तो अलौकिक सामर्थ्य है जो परमेश्वर की इच्छा को प्रभावी करती है। विश्वास तो ये अलौकिक सामर्थ्य है जो परमेश्वर की इच्छा को प्रबल कर देती है। ऐसे कुछ भी जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है आपके जीवन में, तो विश्वास ऐसी सामर्थ्य है जो उसे लेकर वचन से मिलाएगी। विश्वास अधिकार करने वाली सामर्थ्य है। देखिए, यहां मैं कुछ हफ्ते पहले आपको सिखा रहा था। मैंने आपसे कहा कि भरोसा और विश्वास में फर्क होता है। जब आप में भरोसा होता है तो आप सब में से होकर जाते हैं। हम सारी मुश्किलों में से होकर जाते हैं और कई साल से हमें सिखाया गया है जब आप मुश्किल परिस्थिति में से जाते हैं तो फिर भी प्रभु पर भरोसा रखिए। हमारे सारे प्रचारक दो विख्यात चरित्र हैं, पुराने नियम से एक, नए नियम से एक। पुराने नियम से एक पसंदीदा चरित्र है वो है अय्यूब, और नए नियम का एक चरित्र पसंद है वो है गरीब लाजर। ठीक है, ये दो पसंदीदा चरित्र हैं यहां बहुत से प्रचारकों के। ठीक है, उन दोनों में भरोसा था, यानी यीशु में दोनों थे, भरोसा था और विश्वास भी था। विश्वास निर्णय लेता है कि अंतिम परिणाम क्या होगा। विश्वास निर्णय लेता है कि सब कुछ कैसे अंत में पूरा होगा। अंकित ने सामर्थ्य बात कही। उसने कहा चुनौती पाना यह बाइबल के अनुसार है, लेकिन हार मानना यह बाइबल के अनुसार नहीं है। कहिए चुनौती पाना तो बाइबल के अनुसार है, लेकिन हार जाना यह बाइबल के अनुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्वास हर समय विजय की गारंटी देता है। विश्वास नहीं कि हिट या मिस हो गए। जब आप में विश्वास होता है तो निर्णय लीजिए कि सब कैसे होगा। यीशु तूफान में से होकर गए, ठीक है, उसमें उससे जाने का भरोसा था, लेकिन जब वो खड़े हुए उसने अपने विश्वास का उपयोग किया और उसने सारी परिस्थिति को सीधा किया। जब सब कुछ उसके विरुद्ध में था तो उसने विश्वास का उपयोग किया कि सब परमेश्वर के वचन के अनुसार सीधे हो जाएं। उसने प्रभु की इच्छा को वहां पर लाया। यह तो अलौकिक सामर्थ्य है।
वो अलौकिक सामर्थ जिसके कारण यीशु ने ये सब कुछ किया, वो है विश्वास। और वो विश्वास कैसे आता है? रोमियो 10:17 में ये क्या कहता है? विश्वास आता है सुनने के द्वारा ही, और मसीह का वचन यानी रेमा क्या सुनने से आता है? परमेश्वर का रेमा सुनने से आता है। परमेश्वर का कहा गया वचन, जो कि उस खास परिस्थिति के लिए कहा गया है। आपको अपने दिल को परमेश्वर के वचन से इतना भर देना चाहिए कि जब आप किसी का सामना करते हैं, तो जब आप उपस्थिति में जाते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर उस वचन को जीवित करती है, और फिर वो रेमा तो बस विश्वास की उस अलौकिक सामर्थ को खोल देती है जो आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा लाती है। विश्वास का युद्ध ऐसे ही होता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपको अपने दिल को वचन से इतना भर देना है कि जब आप दबाए जाते हैं, आपके ऊपर दबाव आता है, रेमा आप में से बाहर आता है। और जब आप अपने भीतर उस रेमा को सुनते हैं, रेमा भीतर से सुना जाता है, और जब आप रेमा सुनते हैं तो उसके द्वारा विश्वास आता है, और वो विश्वास आपके जीवन में अधिकार करने वाला हो जाता है, जो सब कुछ एक साथ में रख देता है। देखिए क्या हुआ था इस्राएलियों के साथ। 700 साल पहले अब्राहम को प्रतिज्ञा दे दी गई थी, मैं तेरे वंश को उत्तम भूमि दूंगा। और फिर जानते हैं, गिनती अध्याय 13 वचन 2 में ये कहता है, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज दे। कौन सा काल है? मैं उसे देता हूं, यह पहले से ही तय किया गया है। मैं इसे इस्राएलियों को देता हूं। तो फिर परमेश्वर ने क्या मांगा? उसने मूसा से कहा कि देश का भेद लेने के लिए पुरुषों को भेजे। देखिए, तमिल में बहुत ही सुंदर तरह से बताया है। यह कहता है, भेद लेने के लिए तू उन्हें भेज दे। भेद लेने के लिए मतलब क्या? तुम जाओ और पिकनिक मना कराओ। जानते हैं, तुम वहां पर जाओ और सब कुछ देखो ताकि तुम प्रोत्साहित हो सको। ठीक है, उत्तम देश के बारे में उत्साहित होंगे, वो देश जो उसने पहले ही दे दिया है। लेकिन मूसा ने योजना में बदलाव लाया। वचन 17 देखिए, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से जाना, और कहा इस जगह से जाना। ठीक है, और फिर देखिए वचन 18 में, और देखो और उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत हैं, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वो कैसा है, अच्छा या बुरा है। देखिए, अब तक आप सोचते थे ये तो केवल 10 लोगों की गलती है। ठीक है, आज मैं मूसा को जेल में डाल रहा हूं। ये 10 लोगों की गलती नहीं थी, ये मूसा की गलती थी। वो देश अच्छा है या बुरा है देखो। सुनो मूसा, तुमने फिर मिस्र से शुरुआत ही क्यों की, यदि तुम में ये संदेह थे तो? अभी तुम इसे क्यों कर रहे हो? वो देश अच्छा है या बुरा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो, वे बलवान हैं या निर्बल हैं, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, तंबुओं में रहते या किलों में। वो देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं। तुम हियाव बांधकर चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। बगल वाले से कहिए, विश्वास विवरण के द्वारा नहीं आता है। विवरण विश्वास को नाश करता है। फिर से कहिए, विवरण विश्वास को नाश करता है। परमेश्वर ने मूसा से नहीं कहा था कि वो जाकर विवरण लेकर आएं कि क्या वो अच्छा है या बुरा है, लोग बलवान हैं या कमजोर हैं, क्या वो देश धनी है या फिर कंगाल है। परमेश्वर ने कहा ये दूध और मधु की धाराओं का देश है। किससे कहा था? अब्राहम से। ये उत्तम देश है, और अब वो भेदिए भेजता है विवरण के लिए। तो वो जाते हैं,
ठीक है। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाएं। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से ये है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। आप जानते हैं जब ये सवाल आता है तो टिक टिक, तो अब वो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ये लोग वो तो बलवान हैं और उनके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। अमालेकी वहां पर रहते हैं, डा जबूसी यहां पर रहते हैं और फिर यबूसी वहां पर रहते हैं, ये सब वहां पर रहते हैं। वचन 30। तब कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कहिए, विश्वास का युद्ध। विश्वास का युद्ध। देखिए, जब आप चुनौती का सामना करते हैं तो आप क्या कहते हैं, आप कैसे बोलते हैं जब आप पर दबाव आता है, जब आप मुश्किल समय में से होकर जाते हैं, उस वक्त आपके मुंह से कौन सी बातें आती हैं। इससे मैं जान पाऊंगा कि आप कितने अच्छे हैं विश्वास के युद्ध में। यहोशू और कालेब तो उसी देश में गए थे, उन्होंने बिल्कुल वही देखा जो इन लोगों ने देखा, उनके पास में भी वही जानकारी थी जो मूसा ने उन्हें देखने के लिए भेजी थी। लेकिन इन लोगों ने कैसे सुना, यह बिल्कुल अलग था। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम अभी जाकर उस देश को ले लें, हम उसे ले लें। पर जो पुरुष उनके संग, देखिए वचन 31 में, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। ये विवरण व्यवहारिक नहीं है, ये विवरण परमेश्वर के लिए व्यवहारिक नहीं है। बगल वाली की ओर देखकर कहिए, आपके पास परमेश्वर से ज्यादा विवरण है। आपके पास परमेश्वर से भी ज्यादा विवरण है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर के पास आपकी बीमारी के विवरण नहीं है? सच में वो जानता ही नहीं। उसके पास आपके पैसों की समस्या का विवरण नहीं है, वो इसे जानता ही नहीं। परमेश्वर सच में आपकी समस्या के बारे में जानते नहीं हैं। आप इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। अगर कोई लक्षण दिखते हैं तो आप ढूंढते हैं कि आपके किस परिचित को ये था, और हमेशा ऐसे लोग होंगे जो बताएंगे मेरी बगल के कैबिन वाला इसी से मर गया है। आपकी दाहिना आंख फड़फड़ा रही है, हाँ, ऐसे ही शुरू हुआ था। ये इसी तरह से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे आपका दाहिना कान ऐसे हिलने लगेगा और फिर उसके बाद ऐसे हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से होता है। जब वैसे बोल ही रहे तो आपका कान हिलने लग जाएगा। हाँ, विवरण बताते हैं, सारे विवरण जमा करते, सारी जानकारी की ये किस तरह से होता है। मेरे प्रभु जी, ये विश्वास का युद्ध है। विश्वास के युद्ध में आप जो जानकारी जमा कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके मन का युद्ध है। ये आपके मन का युद्ध है। यहीं पर आप हार जाते हैं। सच में इसके बारे में सोचिए। जब परमेश्वर ने मिस्र में इसराइलियों से कहा मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा, क्या उसने झूठ कहा था? क्या ऐसी योजना थी हम उन्हें बुलाएंगे लेकिन उनके बच्चों को उसमें ले जाएंगे? नहीं नहीं, उसने जब कहा कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं तो उनके बारे में ही कहा था, केवल उन्हीं के बारे में। इसलिए 11 दिन में उन्हें यहां पर पहुंचाया। ये तो मिस्र में से निकलने के 11वें दिन में सब हो रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बस टुई 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 11 दिन में कनान में। 400 साल की गुलामी के बाद प्रभु की यही तो योजना थी। किस कारण वो बर्बाद हुए? विवरण के कारण बर्बाद हुए। वो विश्वास का युद्ध हार गए। देखिए, जानना चाहते हैं आप कैसे बोल रहे हैं? चलिए इसे पढ़ते हैं। हाँ,
पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, वो हमसे बलवान हैं। वचन 32। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश का जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की। देखिए वचन 32 में उन्होंने इस्राएलियों को उस देश का जिसका वो भेद लेने गए थे उसके बारे में बुरी खबर दी। देखिए उन्होंने बुरी खबर दी। क्या झूठ कहा? क्या उन्होंने झूठ कहा? अपनी परिस्थिति बता रहा हूं, जो अनुभव कर रहा हूं वो बता रहा हूं, जो है वही कह रहा हूं, जो मैंने सुना है वही बता रहा हूं, जो मैंने देखा वही कह रहा हूं। मैं इसमें से जा रहा हूं इसलिए ये बता रहा हूं। क्या मैंने झूठ कहा? मैं जिसमें से जा रहा हूं वही बताया हूं, जो मैंने सुना है वही बताया है, जो मैंने देखा वही कहा है। इसे क्या कहते हैं? बुरी खबर कहते हैं। बुरी खबर। उन्होंने उस देश के बारे में निंदा भी की। ये देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब बड़े डिलडॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के, पहले वो किसकी दृष्टि में टिड्डे के समान थे? उनकी अपनी दृष्टि में, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। आप इसे कैसे जानेंगे? आपको कैसे पता कि आप उनकी दृष्टि में कैसे हैं? आप खुद को घटा रहे थे। आप तो बस जाकर छिप रहे थे। उन्होंने आकर आपसे नहीं कहा कि तुम टिड्डियों के जैसे दिखते हो। विश्वास का युद्ध। कहिए विश्वास का युद्ध। आपके मन में क्या होता है? हमारी दृष्टि में हम टिड्डी के जैसे थे, वैसे उनकी दृष्टि में भी टिड्डी के जैसे ही थे। अध्याय 14। अब आपकी भूमिका आती है। सभा के लोग। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। इस तरह से ठोकर मंडली में फैलती जाती है। लोग तो ऐसे चोट को तुरंत ले लेते हैं। सच में क्या आप हाथ उठाएंगे ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार का अनुभव किया है? छोटा चमत्कार या जो भी हो, प्रभु की विश्वास योग्यता का अनुभव किया है तो हाथ उठाइए। आपने कितने दिनों तक उस पर मनन किया है? ऐसा कोई चमत्कार है जिस पर आपने मनन किया? वो परमेश्वर ने इसे किया है। प्रभु का धन्यवाद, मुझे चमत्कार मिला। फिर आगे बढ़ते हैं। जब कुछ नकारात्मक होता है तो आप उस पर कितने दिनों तक मनन करते हैं? प्रभु की विश्वास योग्यता पर मनन नहीं करते हैं। प्रभु की भलाई पर मनन नहीं करते हैं। जिन चमत्कारों को देखा उस पर हम मनन नहीं करते हैं। हम कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने हमारे लिए ये किया है और ये सब कुछ हुआ है। फिर आप भूल जाते हैं, सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन कुछ गलत हो जाए तो हम मनन करते हैं और हम अपने मनन को दूसरों को बांटते हैं। हम अपने दर्द को दूसरों के साथ बांटते हैं। तो सभा के सभी लोग चिल्ला उठते हैं और वो रोने लगते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, क्या कहते हैं? और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, भला होता कि हम इस जंगल में ही मर जाते। क्या आप समझ रहे हैं? भला होता कि हम मर जाते। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? पिता के घर में क्यों आए हैं? क्यों यहाँ पहुंचे हैं? ओ काश अगर मैं मर जाता। भला होता कि मैं मर जाता। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? आपने खुद निर्णय लिया है। क्या बेहतर है? मृत्यु अच्छी है, ठीक है, अच्छा है कि हम मर जाएं। चाहे मिस्र में मर जाए या कनान में जाकर मर जाए, इसमें कौन सा बड़ा फर्क है? कम से कम यहां कोशिश करते हुए मरेंगे, प्रतिज्ञा को लेने की कोशिश में। देखिए जब आप निराश होने लगते हैं, और देखिए जब आप शत्रु की आवाज़ सुनने लगते हैं, ऐसे दिखाई देगा कि आप तो बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति हैं, लेकिन आप तो केवल व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। आपके व्यवहारिक बातों में कोई भी व्यवहारिक बात नहीं होगी। कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? निश्चय ही आपको इस तरह से देखना है कि हमें कुछ पता ही नहीं कि आप किस बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी ऐसा किया ही नहीं है।
वचन 3, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? तब वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। हाँ, जो ठोकर खाएं उनको बचाने वाले तो हमेशा एक लीडर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सारे ठोकर खाए हुए लोग हमेशा एक साथ जमा होते हैं। हाँ, चलो अगवा चुनते हैं जो हमारी ठोकर को सही ठहराएगा, और चलो हम वापस मिस्र में चलते हैं। चलो हम वापस चलते हैं बंधन के उस क्षेत्र में जहां विश्वास में काम करना नहीं है, जहां जो कुछ भी है वैसे स्वीकार कर लेना है, कहना यही भरपूर जीवन है। बड़े सपने मत देखो, कुछ संभव है ये नहीं सोचना, बस नीचे देखना, गुलाम जैसे ही रहना, प्रतिदिन के काम करते जाना और ईंटें बनाना और फिर मर जाना। वचन 5, तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। वो मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और यूपन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर, और वो तो सारी रात बस रोते चले गए, तो इन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए। ये बेचारे इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो वो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें देगा। उनके अंगीकार को देखिए, ये विश्वास का युद्ध है। देखिए, अपने मन में उन्होंने जो देखा उससे ही युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो युद्ध कर रहे हैं अपने मित्रों से और सभा के सारे लोगों की खबर से। इन सब से लड़कर अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं। केवल 2 लोग, मूसा और हारून, मुंह के बल गिरकर रो रहे थे। अरे तुम सब लोग क्या कर रहे हो? रो रहे थे। और ये दोनों ने अपने कपड़े फाड़ लिए। जरा कल्पना कीजिए, विश्वास का युद्ध। वचन 9, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। बगल वाले से कहिए, जब आप विवरण कहते हैं, जब आप नामधारी सच्चाई कहते हैं, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहे हैं। और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। और छाया उनके ऊपर से हट गई है, उनकी सुरक्षा चली गई है। सुरक्षा यानी छाया। ये कहता है उनकी छाया चली गई है। ये आत्मा के क्षेत्र में देख रहे हैं ये दोनों लोग। वो विवरण नहीं देख रहे हैं कि वो क्या देखते हैं, ये समझ का ज्ञान नहीं है। वो उससे परे चले गए हैं। वो देख रहे हैं, देखो उनकी सुरक्षा चली गई है। वो लोग तो सच में हमसे डर रहे हैं, और यहोवा हमारे संग है, तो उनसे न डरो। वचन 10, सब लोग एक साथ पढ़िए। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पत्थरवाह करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्यकर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? देखिए, जोशुआ जेम्स ने पिछले हफ्ते यही तो बताया था। उन्होंने कहा, विश्वास आपने चमत्कार देखने से नहीं आता है। विश्वास चमत्कारों का उपयोग करने से नहीं आता है। यदि चमत्कार देखने से विश्वास आता है तो कौन विश्वास में मजबूत होगा? इस्राएली विश्वास में सबसे महान होते। जो लोग यीशु के समय में जी रहे थे वो विश्वास में सबसे महान होते, और सारे चेले तो विश्वास में बहुत ही महान होते। नहीं, विश्वास बाहर से नहीं आता है, क्योंकि विश्वास भीतर से आता है और वो परमेश्वर का रीमा सुनने से आता है। विश्वास अलौकिक सामर्थ है। भरोसा शायद चमत्कार देख कर आ जाए। शायद भरोसा आ जाए, ओ उनके साथ ये हुआ है, मुझे भरोसा है परमेश्वर है। लेकिन कि आप इसे ले ले और आप अपने जीवन में राज्य करते चले जाएं, तो विश्वास चमत्कार देखने से नहीं आता है। विश्वास केवल परमेश्वर का वचन सुनने से ही आता है।
देखिए, इस वचन के बाद में परमेश्वर ने कहा, उसने मूसा की ओर देखकर कहा, देखो, मैं इन सभी लोगों को कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कर दूंगा कुछ ही पल में, और मैं तेरे द्वारा एक नया देश बनाऊंगा। सुन ले मूसा। हाँ, हाँ। वह हमेशा परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहता है ना? और देखिए, बड़ी आसानी से वो कर सकता था। मूसा के दिल को देखिए। मूसा ने कहा, ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझे पता नहीं, अगर मैं मूसा की जगह होता। ओ प्रभु, आखिरकार प्रकाशन मिल गया और मैं अपने 40 साल बचा सकता था। ठीक है, लेकिन मूसा तो मूसा है। उसने कहा, नहीं प्रभु, तुम इन लोगों को ऐसे जाने मत दो। मिस्री तेरे नाम के बारे में बुरा कहेंगे। सामर्थी हाथों से इन्हें बाहर निकाला तो अच्छा, इन लोगों से हिम्मत ना हारें। तो वो जंगल में 40 साल की यात्रा शुरू करता है उन जोकर और मूसा के लिए, और यहोशू और कालेब के लिए। दुख की कहानी है ये, लेकिन विश्वास का युद्ध है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यहोशू और कालेब ने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारी, 40 साल तक हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने देश को ले लिया, क्योंकि विश्वास यही तो करता है। विश्वास यही तो करता है। विश्वास अधिकार करता है। 85 साल की उम्र में भी बल होता है। क्यों? आप विश्वास का अच्छा युद्ध लड़े हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 17, एम्प्लीफाइड बाइबल से। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश जो कुछ समय में चला जाएगा, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यह अनंत काल की महिमा पाता है, जो कि हर एक कल्पना और हर एक मूल्यांकन सारी बातों से पूरी तरह से परे हैं। और इसकी महिमा तो हमेशा की है और इसकी आशीष कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, यानी ऐसी महान महिमा है जो आपके सारी गिनती से परे है। आप अभी जिसमें से होकर जा रहे, ये तो उसकी तुलना में कुछ नहीं। यह आपके लिए है, बिल्कुल तैयार है। लेकिन क्या होता है? वचन 18, और हम तो, कम ऑन सब लोग बोलिए, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते, यानी देखी हुई वस्तुओं को, लेकिन अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, कुछ समय की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं, अनंत काल की हैं। सदा बनी रहती मतलब अमरत्व की हैं। ठीक है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 अमरत्व के बारे में हमें बताता है। तो ये कहता है, सुनो, विश्वास का युद्ध तो केवल इसी बात के ऊपर में आ जाता है कि किसकी ओर ध्यान देते हैं और किसकी ओर ध्यान नहीं देते। विश्वास का युद्ध इसी के बारे में है, किस पर ध्यान देते हैं और किस पर ध्यान नहीं देते। यानी वचन में आना ही होगा कि उस बात पर गौर करते जाएं और किसी बात पर गौर न करें। चाहे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, आपने अपने मन को ट्रेन किया है कि एक ही बात पर ध्यान देते जाए, जो कि वचन है। वो विश्वास का युद्ध है। रोमियो 4:17, जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। इसे फिर से कहिए, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। ये विश्वास का युद्ध है। ये ऐसा नहीं कि जो चीज़ें अस्तित्व में है उसे ऐसे कहें जैसे कि वो है ही नहीं। शायद आप नहीं समझे हैं। एक भाई ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, पास्टर, आप एक ही वाक्य का उपयोग करके दो अलग वाक्य बनाते हैं। मुझे वो पसंद है, लेकिन मैं उसे नहीं समझ सकता हूँ। देखिए, ये शब्द नहीं है जो आपको पसंद है, आपको समझना होगा। जो बातें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो वो हैं। देखिए, इसमें निश्चय ही फर्क है, और उसमें और उन चीज़ों को बुलाना जिनका अस्तित्व है लेकिन जैसे मानो नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ट्यूमर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, ट्यूमर है, ट्यूमर को जाने की आज्ञा देते हैं और फिर महसूस करते हैं, देखिए अभी भी ट्यूमर है, बड़ी गांठ है,
हाँ, देखिए, जानते हैं ये तो देखना है विवरण को, ये समझ के ज्ञान को ढूंढना है। ये विश्वास का शत्रु है, क्योंकि विश्वास बाहर से नहीं आता है। विश्वास तो वचन सुनने से आता है। ये तो भीतर से अधिकार करने वाली शक्ति है। मैं डांटता हूं, डांटता हूं, डांटता हूं, उस दर्द को मैं डांटता हूं, रे 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 रे। बहुत से लोग उसे डांटते हैं क्योंकि आपका मन उसी से भरा है। जैसे लोग कहते हैं यीशु के लहू में जय, वो उसे कई बार कहते हैं। जितना बड़ा डर उतना ज्यादा कहते हैं यीशु के लहू में जय, लहू में जय। ये विश्वास नहीं है, ये तो केवल धड़कनें बढ़ रही हैं जो बाहर आ रही हैं। हाँ, देखिए, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, बस रफ्तार बढ़ती जाती है। ठीक है, ये विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। ये मन से कुछ निकालने की कोशिश करना है। यानी जैसे मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा। आप किस बारे में सोच रहे हैं? बंदर के बारे में। ये ऐसे ही काम करता है। नहीं नहीं नहीं, जो है ही नहीं उसका नाम लेकर पुकारना, अदृश्य से उसे पुकारना, क्योंकि आप किसी और पर ध्यान दे रहे हैं, वचन पर आप ध्यान दे रहे हैं। आपने अभी काफी समय वचन के साथ बिताया है। क्या आप मुझे 20 वचन बता सकते हैं परिवार के बारे में? क्या धन के बारे में 50 वचन बता सकते हैं? क्या 60 वचन चंगाई के बारे में बता सकते हैं? यह आपके जीवन में अधिकार करने वाली सच्चाई हो। तेरी पत्नी फलवंत वाटिका के जैसे होगी। तेरी पत्नी फलवंत वाटिका के जैसे होगी। और आप किसी और बात पर ध्यान देते हैं। केवल वाटिका के बारे में सोचते हैं। बगल वाले से पूछे क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए रोमियो 4 से देखते हैं। जिसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। विश्वास आता है परमेश्वर का कहा गया वचन सुनने से, ऐसा ही तेरा वंश होगा। हाँ, वो विश्वास में निर्बल न हुआ। इसका मतलब आप तो निर्बल हो सकते हैं। देखिए, आप क्यों विश्वास में कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं? क्योंकि आप गलत बातों पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जब आप विवरण के ऊपर ध्यान देते चले जाएंगे तो आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। वो विश्वास में निर्बल न हुआ और उसने, देखिए, 5 लोगों से कहिए कि उसने खुद के मरे हुए शरीर को न देखा जो कि मर चुका था। वो तो 100 वर्ष का हो गया था। और न सारा के गर्भ की मरी सी दशा देखी। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। यानी आप विश्वास में कमजोर हो सकते हैं या फिर विश्वास में आप बलवान हो सकते हैं, विश्वास में काम कर सकते हैं। लेकिन इसे कैसे करते हैं? आप किस पर गौर करते हैं और आप किस बात पर गौर नहीं करते हैं, वहीं पर विश्वास का युद्ध होता है। विश्वास का युद्ध यही होता है। और आप ये केवल रविवार की सुबह ही नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप युद्ध भूमि में जाकर बंदूक निकालकर उसे चलाना सीख नहीं सकते हैं। आप नहीं जानते कि कौन सा छेद किस लिए है। आप बस छेद को देखते रहते हैं और फिर आप टॉम एंड जेरी जैसे होंगे। आप देखिए, सेना के ये लोग सुबह ट्रेनिंग करते हैं, सच है। सुबह उठकर दौड़ते हैं, टिक 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 टिक, और वो ये सब कुछ करते हैं। कटीले तारों में से जाते हैं, मिट्टी में से होकर चलते हैं, ऊपर रस्सी पर चढ़ते हैं, बैकपैक लटकाकर काफ़ी किलोमीटर तक दौड़ते हैं। और आप ये सारी ट्रेनिंग देखते हैं, कहते हैं हाँ, अरे कोई शत्रु नहीं है तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? ये क्यों कर रहे हो जबकि कोई शत्रु नहीं है? नहीं, आप ट्रेनिंग तब नहीं लेते जब शत्रु आपके बिल्कुल सामने होता है। अच्छे दिनों में ट्रेनिंग लेते हैं, बगल वाले से कहिए ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छे दिनों में ट्रेनिंग लेते हैं ताकि जब शत्रु आता है तो आप जानते हैं क्या करना है।
आप जानते हैं कौन सा हथियार और किस तरह से उपयोग करना है। पूछिए, आप अच्छे दिन में क्या करते हैं? सिनेमा देखने जाते हैं। हाँ। अच्छे दिनों में क्या करते हैं? आप जानते हैं कितना वजन अपने भीतर ले रहे हैं और विश्वास के जिम में कितनी कसरत करते हैं। और जब सारा नरक खुल जाता है और उस समय हमें चमत्कार की ज़रूरत होती है, ठीक है, और उस समय हम कोशिश करते हैं, अरे ये सब कुछ कैसे है, कहाँ पर है। हूँ। बगल वाले की ओर देखकर कहिए, विश्वास का अच्छा युद्ध लड़ती जाएं। सच में ये कहता है, पहला तिमोथियुस 1 गुड न्यूज़ अनुवाद से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। यानी उन शब्दों का हथियार के रूप में उपयोग कर। आप उन वचनों का उपयोग कीजिए हथियार के रूप में कि आप अच्छे से लड़ते जाएं। विश्वास का अच्छा युद्ध कैसे लड़ते हैं? आप भविष्यवाणी के वचनों को लेते हैं और उसे हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए, जब सब कुछ गलत होता है, खास करके जब ये आपके भविष्यवाणी के वचन के विरुद्ध में जाता है, तो भविष्यवाणी के वचन के लिए क्या करते हैं? हाँ, उस पर सवाल उठाते हैं, ठीक है। ये मानो आपकी बंदूक पर ही सवाल उठाना है। ये मानो अपने मशीन गन पर सवाल उठाना है, अपने ग्रेनेड पर सवाल पूछने जैसे है। सोचते हैं, हाँ ये क्या है, हाँ देखो ऐसे ही है, छोड़ दो इसे, और उसे बाजू में रख देते हैं। आप उसे बाजू में रखते हैं, अपने हथियारों को बगल में रखते हैं, उनकी ओर देखते भी नहीं हैं, उसका उपयोग करने के लिए ट्रेन नहीं हुए हैं। यीशु तूफान में से होकर गए, चेले भी तूफान में से होकर गए, पर चेले डर गए। वो क्यों डर गए थे? कि आओ हम उस पार चले, ये वचन उनके लिए हथियार नहीं बना था। यदि वो जानते कि इसको हथियार के रूप में कैसे उपयोग करें, वो शब्द काफी था कि कोई भी तूफान को शांत करें, ठीक है। एक तूफान था यूरोक्लिदम नाम का, नाव को बिल्कुल तोड़ने पर था, लगभग सभी मरने वाले थे। परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट होता है, पौलुस से कहता है, सुनो, तुम्हारे पास भविष्यवाणी का वचन है कि तुम तो कैसर के सामने खड़े रहोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास जहाज हो या ना हो, तुम उसके सामने खड़े रहोगे। उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। और इसके कारण इन सभी 200 से भी ज्यादा कैदियों की जान बख्शी जाती है, ये दी जाती है। मतलब वो तो सभी अपराधी लोग थे, मरने के योग्य थे, मरने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके जीवन पर का मृत्युदंड मिटा दिया गया एक मनुष्य के विश्वास के कारण, जिसने भविष्यवाणी पर विश्वास किया। वाह! तो हम जल्दी से भविष्यवाणी के ऊपर सवाल उठाते हैं, भविष्यवक्ता पर सवाल उठाते हैं, और फिर वचन पर जल्दी से सवाल उठाते हैं। हर एक बात पर हम जल्दी से सवाल उठाते हैं। देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये और वो, और अच्छा था कि हम वहीं पर रहते, अच्छा होता परमेश्वर को नहीं जानते, अच्छा होता कि वहीं पर मर जाते, मैं तो बहुत ऊपर था। हाँ, सच में? बगल वाले से पूछिए, क्या सच में? नहीं, नहीं। विश्वास का युद्ध, ये विश्वास का युद्ध है। परमेश्वर का वचन लीजिए, हथियार के रूप में उपयोग कीजिए, हथियार के रूप में उपयोग कीजिए, और विश्वास का अच्छा युद्ध लड़ते चले जाइए। और आप देखेंगे कि हर एक परिस्थिति और हर एक दशा तो घुटने टेक देगी यीशु मसीह के नाम के सामने, क्योंकि विश्वास तो अलौकिक सामर्थ है जो आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है।